हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जियोमेट्री पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ओपन एंड क्लोज फिगर। मतलब ओपन फिगर किसको बोलते हैं और क्लोज फिगर किसको बोलते हैं, ये हम कॉपी में बहुत ही इजी तरीक़ा से बता देते हैं कि ओपन फिगर किसको बोलते हैं, क्लोज फिगर किसको बोलते हैं। देखो, क्लोज फिगर किसको बोले? जैसे कोई फिगर ऐसे स्टार्ट हो रहा है ऐसे लाइन, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ लाइन वहीं पर आकर ख़त्म हुआ। ठीक है, मैंने ऐसा लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वापस उसी पर ख़त्म होगा, कहीं पर गैप नहीं रहेगा, तो उसको बोलेंगे क्लोज सेट। जैसे मान लो एक लाइन है, क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहीं पर आ गया। एंड कहाँ हुआ? यहीं पर। स्टार्ट भी यहाँ से हुआ और एंड भी यहीं पर हुआ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोज शेप। ये चारों तरफ से क्लोज हो गया, इसको क्या बोलेंगे? क्लोज शेप बोलेंगे, नहीं तो क्लोज फिगर बोलेंगे। और एक तो देखो, मान लो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, जैसे तैसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और फिर यहीं आकर ख़त्म हुआ। स्टार्ट यहीं से हुआ और सब तरह से घूमकर वापस आके यहीं पर एंड हुआ, एंड यहीं पर हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि ऐसा फिगर जिसका पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर ख़त्म होता है उसको बोलेंगे क्लोज से। और एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे मान लो स्टार्ट यहाँ से हुआ, ठीक है, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर यहीं पर आके ख़त्म हो गया, यहीं पर। ठीक है, ENDS, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ख़त्म हुआ, कहीं भी गैप नहीं है, ये सब तरह से घिरा हुआ है, इसी को बोलते हैं क्लोज से। ठीक है, और किताब में क्या लिखा हुआ है चलो वो भी पढ़ लेते हैं। देखो लिखा क्या है, लुक एट द फिगर विच गिवन बिलो। नीचे में कुछ फिगर दिया है उसको देखो। ऑल दिस शेप आर मेड बाय लाइन्स इन विच ए सेट ऑफ पॉइंट चेंज देयर डायरेक्शन। सभी जो शेप है एक लाइन से बना हुआ है और जो पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या देखे लिखा है ना, ऑल दिस शेप आर मेड बाय लाइन्स इन विच ए सेट ऑफ पॉइंट चेंज देयर डायरेक्शन। पॉइंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, इधर से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। दे हैव सेम स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर ख़त्म हो रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ये एक पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, घूम फिर कर वहीं आकर ख़त्म हो जा रहा है। ये भी देखो, स्टार्ट हुआ, इधर गया, इधर गया, इधर आया, फिर इधर आया, ख़त्म यहीं पर हुआ। ये भी देखो, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर ऊपर की तरफ गया, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। सर्कल भी देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वापस यहीं पर ख़त्म हो रहा है। क्या लिखा है? हाँ, दस दीज आर क्लोज फिगर, इसी को बोलते हैं क्लोज फिगर। अगर तुमसे कोई भी पूछेगा कि क्लोज फिगर किसको बोलते हैं, अगर तुम लोग से कोई पूछा तो ऐसा बोलना कि ऐसा पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है वापस आकर वहीं पर ख़त्म होता है और उससे जो शेप बनता है
फिगर बनता है उसी को बोलते हैं क्लोज फिगर या क्लोज शेप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ओपन शेप। ओपन शेप किसको बोलेंगे? देखो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, लेकिन ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है, एंड यहाँ पर हुआ। ठीक है, किसको क्या बोलेंगे? ओपन फिगर या शेप बोलेंगे। स्टार्ट यहाँ से हुआ, घूम फिर के यहाँ ख़त्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर गैप है, ये ओपन है, इधर से कोई अंदर जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन फिगर या ओपन शेप। और एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखो ये पॉइंट मानो यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, फिर इधर आया, ऐसे गया, लेकिन वापस यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ओपन स्पेस। क्यों बोलेंगे ओपन? देखो इधर से ओपन है, इधर से कोई अंदर जा सकता है। और एक ठो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे गया ऐसे ऐसे गया ऐसे ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया ऐसे, यहाँ पर एंड हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? देखो इधर से गैप है, ओपन है, तो इसको क्या बोलेंगे? ओपन शेप। इस टाइप का फिगर को बोलेंगे ओपन शेप, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर नहीं ख़त्म होकर दूसरी जगह पर ख़त्म हो रहा है। स्टार्ट कहीं और से हो रहा है, एंड कहीं और पर हो रहा है, इसको बोलेंगे ओपन फिगर या ओपन शेप। और किताब में क्या लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, नाउ लुक एट द फिगर गिवन बिलो। नीचे में जो फिगर दिया है उसको देखो। ऑल दिस फिगर हैव डिफरेंट इंड्स पॉइंट। देखो ऑल जो फिगर है, इंड्स पॉइंट इसका अलग है। कहने का मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। स्टार्ट यहाँ से हुआ, ऐसे आया है, फिर ऐसे ख़त्म यहाँ पर हुआ, मतलब इधर से ओपन है, मतलब ओपन फिगर। ये भी देख लो, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ पर हो रहा है। इधर भी देख लो, स्टार्ट यहाँ से हुआ, एंड यहाँ हुआ, स्टार्ट यहाँ से हुआ, एंड यहाँ हुआ। लिखा क्या है? दिस फिगर डू नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? हैंस दिस आर कॉल्ड ओपन फिगर। इसको बोलेंगे ओपन फिगर या ओपन शेप। तो हम लोग दो चीज़ सीखें, क्लोज शेप और ओपन शेप। ये भी बता दिए तुम लोग को कि ओपन शेप किसको बोलते हैं, क्लोज शेप किसको बोलते हैं। अब एक्सरसाइज 7 को डी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। लुक एट द फिगर, फॉलोइंग फिगर, राइट ओपन ऑब्लिक क्लोज शेप क्लोज बिलो द फिगर। तुमसे पूछा है कि ये कौन सा फिगर ओपन है या कौन सा क्लोज है। तो देखो ये क्या है, ओपन है कि क्लोज है? स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ख़त्म यहाँ पर हो रहा है, देख क्या होगा? ओपन। लिख दिए। ये क्या है? तो क्लोज है। ठीक है, ये क्या है? स्टार्ट यहाँ से हुआ, ख़त्म यहाँ पर हो रहा है, क्या होगा? ओपन। ठीक है, ये ओपन, देखो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ख़त्म यहाँ पर हो रहा है, तो लिख दो एस से स्टार्ट, ई से एंड। ये भी लिख सकते हो कहीं से, ये तुम्हारा स्टार्ट एंड, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ पर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये ओपन। ये मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये क्लोज। ठीक है, और ये भी क्लोज ही है। ठीक है, इसमें यही था, दो चीज़ हम लोग सीख लिए, ओपन फिगर और शेप या क्लोज फिगर और शेप। अब हम लोग सीखेंगे, ये मैप नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं है,
बस देख लो क्या करना है, बताना है कि स्कूल से हॉस्पिटल कितना दूर है, किस रास्ते से जाएंगे, बस यही सब है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो अगला क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्री एक्चुअल में किसको बोलते हैं? तो सिमेट्री उसको बोलेंगे कि अगर किसी चीज़ को या किसी फिगर को आधा आधा अगर बांट दे, अगर बीच से लाइन टान दे, तो दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा क्या है पहले पढ़ लो, क्या लिखा है देखो, एन ऑब्जेक्ट और थिंग इज सेड टू बी सिमेट्रिकल when both of its half are exactly the same। किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फिगर को तब सिमेट्रिकल बोलेंगे जब उसको आधा आधा बांट दे, माने आधा बांट दे, हाफ डिवाइड कर दे, तो दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे सिमेट्री। ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं कॉपी में। देखो ये फिगर है, इसको आधा आधा बांट दो, चलो आधा अगर ऐसे बांट दिए, देखो दोनों तरफ एक ही जैसा है ना, ये भी जैसे है वैसा ऐसे ही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब अगर इसको हम आधा ऐसे अगर बांटते हैं, आधा अगर ऐसे बांटेंगे, तो देखो ये जैसा इस तरफ है वैसा इस तरफ ही है, तो इसको भी बोलेंगे सिमेट्रिकल है। ठीक है, अगर इसी ट्रायंगल को अगर ऐसे आधा बांट दे, तब बताओ सिमेट्रिकल है? नहीं है। देखो ये वाला आधा कैसा है, ये वाला आधा कैसा है, तो सिमेट्रिकल है, दोनों अलग अलग है। बीच से अगर आधा आधा बांट दिए तो ये अलग शेप हो जा रहा है, ये अलग शेप हो जा रहा है, मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्री में हम लोग क्या सीखे कि ऐसा फिगर जिसको हम आधा आधा कर बांट दे तो दोनों तरफ एक जैसा होगा, उसी को बोलेंगे सिमेट्री फिगर। जैसे पत्ता देखो ऐसे आधा बांटा है, जैसा ऊपर में है वैसे नीचे में है, सिमेट्रिकल है। इस ताजमहल को देखो ऐसे आधा बांट दिया है, तो जैसा इस साइड में है सेम इसी साइड में है, सिमेट्रिकल है। ये लड़का का फोटो देखो ऐसे आधा बांट दिया है, तो जैसा इस साइड है वैसा इस साइड है, मतलब सिमेट्रिकल है। ए को भी देखो ऐसे बांट दिया है, तो जैसा इस साइड में है वैसा इस साइड में है, मतलब सिमेट्रिकल है। वही अगर ऐसे बांट दिया होता तो नहीं होता। ठीक है, बटरफ्लाई को देखो ऐसे आधा बांटा है, जैसा इस साइड है वैसा इस साइड है, मतलब सिमेट्रिकल है। ये वाला देखो स्टार को ऐसे बांटा है, इस साइड जैसा है वैसा इस साइड है, उसी को बोलते हैं सिमेट्री फिगर, कि आधा आधा बांट देने से दोनों तरफ एक जैसा होगा। अब एक्सरसाइज 7 का ई में क्या करना है देखो, टिक द फिगर दैट आर सिमेट्रिकल। ऐसे फिगर को टिक करो जो सिमेट्रिकल है, और जो नहीं है उसको क्रॉस कर देना। अब ये बताओ सिमेट्रिकल है? नहीं है। देखो ये आधा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया है, तो ये नहीं है। ये वाला है, हाँ ऐसे बांटेंगे, देखो 3 इधर में है 3 इधर में, मतलब एक जैसा है, तो सिमेट्रिकल है। ये वाला सिमेट्रिकल है? नहीं है। इस साइड का देखो आधा आधा अगर बांट दिया है, तो इस साइड कैसा है इस साइड कैसा है, तो ये नहीं है। बोर्ड सिमेट्रिकल है, ऐसे बांटा है, तो ये है। ये वाला सोचो बताओ होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? कैन यू ड्रा द मिसिंग बीट्स? बीट्स माने ये लाइन, ठीक है, ये लाइन को बोलते हैं। टू मेक दिस शेप सिमेट्रिकल, इसको सिमेट्रिकल बनाना है कि आधा आधा बांटेंगे तो सेम होगा। कलर बोला है कि यूज ए कलर पेंसिल टू शो द मिसिंग बीट्स। जो मिसिंग बीट्स है उसको शो करने के लिए कलर बोला है, तो हम पेंसिल से करेंगे। देखो ये एक है, इस पर हम चलाते हैं वापस से,
ठीक है, ऐसे है। तो ऐसे करो, ऐसे टानो, फिर ऐसे टानो, ठीक है, फिर ऐसे टानो, ठीक है, फिर इसको ऐसे टानो और फिर ऐसे टान दो, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, टान दिए ऐसे कर। अब क्या करेंगे, देखो सिमेट्रिकल कैसे होगा, अगर यहाँ से ऐसे लाइन टान देंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर बीच बीच से यहाँ पर ऐसे लाइन टान दिए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। देखो जैसा इस साइड हो रहा है वैसा इस साइड हो रहा है, ठीक है। अब चलो बी नंबर करते हैं। चलो बी में कैसे लाइन टानेंगे, देखो ऐसे टान दो, ठीक है, ऐसे यहाँ से टानो ऐसे, ठीक है, दो अच्छा से टान देते हैं। ऐसे लाइन टान दिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये सिमेट्री हो गया। कैसे, अब इसको हम आधा आधा ऐसे बांटेंगे, आधा आधा ऐसे बांट दिए तो देखो इस साइड का जैसा है उस साइड का ऐसा है, हो गया। अब चलो सी नंबर करेंगे। तो चलो इधर आओ, इसको इससे मिलाओ, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो और ऐसे ऊपर की तरफ ले जाओ। ये एक फिगर हो गया, हुआ ना। अब इसको यहाँ से ऐसे बांटोगे, यहाँ पर सिंपल ऐसे अगर बांटोगे आधा आधा, ठीक है, तो ये इस साइड आधा जैसा है उस साइड आधा उसी तरह, मतलब सिमेट्री बन गया। क्वेश्चन में ही पूछा था कि लाइन टान के सिमेट्री जैसा बनाओ, ठीक है। अब करेंगे डी नंबर। देखो डी नंबर, यहाँ से ऐसे टानो, यहाँ से ऐसे टानो, ठीक है, यहाँ से सीधे ऐसे टानो, ये ऐसे टान दो जो खाली खाली है, एक मिनट, ऐसे बना दिए। और बीच से इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, बीच से ऐसे अगर डिवाइड करेंगे तो हो गया सिमेट्री हो जाएगा। देखो ये इस साइड जैसा है वैसा उस साइड है, मतलब सिमेट्री हो गया। इसमें यही करना था। अगर किसी के पास बुक होगा तो आराम से एकदम ध्यान से लाइन टान के करोगे। 3 नंबर में क्या लिखा है, रिफ्लेक्ट द शेप इन द डॉटेड लाइन एज सो, यूज डॉट पेपर फ्रॉम योर मैच किट्स। इसको मतलब ये बीच से लाइन टाना है, ऊपर में जैसा डॉट लेकर फिगर बनाया है, नीचे में तुमको ऐसे ही बनाना है। ऊपर में देखो ब्लू कलर से और नीचे में ग्रीन कलर से। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर में ब्लू कलर दिया है, इधर में हम लोग पेंसिल से बनाएंगे। तो कैसे, देखो ये देखो यहाँ से ऐसे लाइन टानो, यहाँ सीधे ऐसे आओ, ठीक है। तुम लोग स्केल यूज कर सकते हो, ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ओके। तुम लोग स्केल यूज करोगे। इधर में एक है तो हम लोग इधर में एक बढ़ा देंगे, ठीक है, इधर में एक है तो हम लोग इधर में एक बढ़ा देंगे। अब देखो सिमेट्री हुआ कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ से बांटेंगे तो जैसा इस साइड है वैसा इसी साइड भी होगा। चलो शेड कर देते हैं, शेड करके देखोगे तो एकदम वैसे ही लगेगा। देखो शेडिंग भी कर दिए। तुम लोग बुक में आराम से स्केल और पेंसिल यूज करके एकदम सीधा सीधा टानोगे, हम यहाँ पर हाथ से टाने। अब आ जाओ सी नंबर। सी नंबर का फिगर इस साइड नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है। तो देखो कैसे, यहाँ पर कितना लाइन है, 1 2 3 4। तो चलो 4 तक नीचे लाओ, 1 2 3 4, 4 ला दिए। इस साइड भी कितना जाना है, 1 2 3 4। चलो 1 2 3 4, ठीक है। हम हाथ से टान रहे हैं, इधर उधर हो जा रहा है, तुम लोग स्केल से टानोगे, ठीक है। आज दूसरे लाइन में कितना लिया है, वो तुम्हारा 3 लिया है। तो देखो 1 2
3, उसके ऊपर हमने कितना लिया है, 2 लिया है, 1 2, और उसके ऊपर हमने कितना लिया है, 1 लिया है, तो 1 ले लेंगे। ठीक है, अब ऐसे करना है ना, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, फिर से करते हैं, कुछ गलत हो गया। एक्चुअली में सिमेट्री बनाना था, तो ये 4 है तो ये वाला 4 लो। ठीक है, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1। ठीक है, ये लंबा ऐसे लाइन टान दो। ठीक है, अब देखो, सॉरी बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है, ये 4 है, 4 के बाद 3 गया तो हम 3 टानेंगे। ठीक है, 1 2 3, फिर 2, 1 2, फिर 1। ठीक है, इस डॉट पर कुछ भी नहीं रहेगा। अब इसको मिलाओ, इसको, ठीक है, कर देंगे। अब यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब देखो ये सेम होगा। ठीक है, ये बॉक्स बना दो, ये बॉक्स बना दो, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स। अब देखो ये सेम लग रहा है ना, सेम। बीच से ऐसे बांटेंगे तो जैसा इस साइड में है वैसा इस साइड में है। अब ये सही बना। अब इसको शेडिंग कर दो, देखो शेडिंग कर दिए तो हो गया, जैसा ऊपर में वैसा है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से बनेगा। पिछला कुछ बार गलत हुआ, उसके लिए सॉरी। अब देखो, अब ये वाला करेंगे। ठीक है, तुम लोग क्या करोगे कि स्केल पेंसिल से अच्छा से ये शेडिंग लाइन टानोगे। हम ऐसे हाथ से टान दिए। डी नंबर में क्या करना है, देखो डी नंबर, देखो इधर से लाइन टाना है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखा करो। ये ऐसे टाना, मैंने नीचे लाना है। तो यहाँ 2 है, तो देखो इधर बीच से एक ऊपर गया है, एक ऊपर गया, मतलब एक स्टेप 2 स्टेप। तो तुम भी 2 स्टेप आओ, एक स्टेप और 2 स्टेप आ गए। ठीक है, अब इधर में इस 2 स्टेप के बाद, 2 घर के बाद नीचे में 1 है, तो हम यहाँ पर ऐसे किए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ। ठीक है, अब देखो, अब शेडिंग करेंगे तो सेम हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको सेट कर दो, देखो सेम हो गया। ऊपर में जैसा है नीचे में वैसा ही है। अब डी के बाद ई नंबर लास्ट करेंगे, क्योंकि नीचे वाला करने के लिए जगह नहीं है। ई नंबर करते हैं, तो चलो कैसे होगा। देखो ये 2 घर के बाद 1 ठो लिया है, तो इधर में हम लेंगे। इसके में क्या करेंगे, इसको ऐसे करके फिगर बनाना है। देखा, ठीक है, ऐसे लाना है, ऐसे करके लाना है, हो गया। इसको भी ऐसे करके लाना है, ऐसे करके ऐसे फिगर बना देना है। इसको क्या करना है, सेट कर देना है। तुम लोग पेंसिल से अच्छा से सेट कर दोगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, बन गया। ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे।